मैंने 15-20 साल की उम्र में ये क्यों नहीं किया। आज के नौजवान 15 से 20 साल की उम्र में यही तो कहते हैं सब बड़े होने के बाद। आज हम कुछ इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्यों ना हम आज से ही कुछ सही करना शुरू कर दें, आगे चल के हमें वो दिन वो पछतावा देखना न पड़े। मैं हूं मांझी खान मोतवा, चलो मिलकर सबको साक्षर बनाएं। इस उम्र में जो आपको मिल सकता है, जो आप कर सकते हैं, वो आप करते नहीं हैं। एक ज़्यादातर टाइम 15 से 20 साल के नौजवानों का कहाँ जाता है, ज़्यादातर टाइम गेम्स में, और ख़ास करके आज के टाइम वो तबाही पबजी उसमें जाता है। और क्या है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें खेलना, बस उसमें टाइपिंग करना वगैरह, पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। आप में से अगर किसी ने, ये लॉकडाउन का समय है, स्कूल बंद है कोरोना वायरस की वजह से, अगर आपने ये कोई मेरा वीडियो आप 15-20 साल की उम्र का कोई देख रहा है तो वो बताएं कि आपने उसका सही इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने सही इस्तेमाल किया है। बहुत से नौजवान क्या करते हैं, इसे टाइम को वेस्ट कर चुके हैं। कोई ऑनलाइन जो आ रहा है तो उससे कोर्स को पढ़ते हैं या तो छोड़ देते हैं। फिर बड़े हो के हम क्या करते हैं, काश मैंने ये किया होता तो आज मुझे ये पछताना नहीं पड़ता। वो क्या है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी जब 15 से 20 साल की उम्र से जो पढ़ने की सही उम्र है, जो हमें कुछ टारगेट फिक्स करने चाहिए कि ये मुझे करना है, बहुत अच्छा टारगेट फिक्स करना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं हमें ये करना है, हम ये करके रहेंगे, हम बड़े होकर ये बनेंगे। उसके जब हम करते क्या है कि हम अपने मौज मस्ती लेते हैं, अरे यार यहाँ खेला वहाँ खेला, उस दोस्तों की पार्टी में गए, यहाँ गए वहाँ गए, और वो 15 से 20 साल की उम्र है वो हमारी ऐसे निकल जाती है। फिर बड़े होके कहते हैं काश ये किया होता। तो आज दोस्तों, अगर ये आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों, आज से शुरू कर दीजिए अपना टारगेट। जो टारगेट फिक्स करता है ज़िंदगी में वही आगे बढ़ता है। जो एक तय कर लेता है कि मुझे ये मंजिल पानी है, मैं इसे हासिल करके रहूँगा, मैं इसे पहुँच के रहूँगा, मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा, मेहनत करूँगा, वो ज़रूर आगे बढ़ता है। उसको ऊपर वाला साथ देता है, उसे लोग भी जो आगे बढ़ने में खुश रहते हैं, जो आगे बढ़ने, किसी के आगे बढ़ने से खुश होते हैं, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आपको अपना वक्त, अपना समय पहचानना है। आप अगर हम अब बात करें कि ये क्या है, इस समय में आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि अगर इस साल में, इस उम्र में 15 साल के जब आप हो जाते हो तो आपकी ये उम्र बड़ी बेहतरीन उम्र है। आप खेलो, लेकिन खेल के साथ आप अपनी पढ़ाई पे, आप अपने टारगेट्स पे, अपने गोल्स पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट करें। वो इन्वेस्ट पैसों का नहीं है, वो अपना समय निकालना है। उस पे आप समय निकाले, बैठे, पढ़े, जो आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली करना है, जैसे ITA में किया जाता है, कुछ इस तरह करना है, तो वो प्रैक्टिकली आप अपने घर पे जो कर सकते हैं वो करें, और अपने समय को सही इस्तेमाल करें, उस समय को बेहतर बनाएं। जो आगे 15 साल ये प्लस होंगे, तब 30 साल पे आपको पछताना न पड़े, काश मैंने ये किया होता। क्योंकि तुम आज छोटे हो, कल बड़े होना है। दोस्तों याद रखना मेरे छोटे साथियों, आज आप छोटे हो, आज आप उम्र कम है, आप पे जिम्मेदारियां नहीं हैं, कल आपको बड़ा होना है, जिम्मेदार होना है। आप पे जिम्मेदारियां आप नहीं लेना भी चाहेंगे ना, तो भी ज़िंदगी आपको जिम्मेदारियां दे ही देगी। आपको जिम्मेदारियां लेने ही पड़ेगी। आप जाएंगे कहाँ बच के, जाना ही कहाँ, ये तो दस्तूर है ज़िंदगी का। अगर आप 15 से 20 साल के हैं, उसके बाद आप बस थोड़ी सी उम्र जैसे ही बढ़ेगी, आपकी जिम्मेदारियां आती जाएगी। धीरे 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 आप पे चले, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हम पे जिम्मेदारी आ गई हैं। तो क्यों ना आज हम इसी उम्र का सही इस्तेमाल करें, बेहतरीन इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आज आप इस्तेमाल कर लोगे तो जब जिम्मेदारियां आएंगी ना, तो उस सही समय का इस्तेमाल किया हुआ आपको जिम्मेदारियों में, उस जिम्मेदारियों का बोझ, उसका एहसास नहीं होने दोगे। क्योंकि आप सक्सेस ज़िंदगी जियोगे, सक्सेस ज़िंदगी जियोगे तो बोझ नहीं लगेगा, किसी चीज़ का भी आपको बोझ लगेगा ही नहीं। आप आसानी से जियोगे दोस्तों, आसानी से। अगर पेरेंट आप मेरा वीडियो देख रहे हैं,
तो आपको भी खास देखना होगा। हमारे बच्चे हैं, दिन रात सामने घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, हम पूरा उनका देख रेख करके बड़ा तो हम करते हैं। तो अब हम भी उनको पहचानते हैं कि हमारे बच्चों में कौन सा टैलेंट है। अब वो टैलेंट, उनका टैलेंट जो है उसको समझाओ, उसको उसके लिए मोटिवेट करो, उसे मोटिवेट करो। अगर वो सही करता है तो उसे वाह बेटा क्या कर दिया तूने, उसे कोशिश करो मोटिवेट करने की, करके तो देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। आप देख लीजिए, ये एक फ्रेम है, ये क्या है, आर्ट की फ्रेम है। तो ये क्या है, मेरे बेटे ने बना दी। इसमें क्या है, मेरा कलर भी डाल दिया, एक मेरा प्लाईवुड था वो भी बिगाड़ दिया, इसमें क्ले था वो भी बिगाड़ दिया, फेविकॉल था वो भी बिगाड़ दिया, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर उसको करना है, हो सकता है कल हो के वो बड़ा आर्टिस्ट बने, वो काम कर सकता है। हो सकता है अगर इसका इसमें रुचि है, शौक है, तो वो कर सकता है। अगर मैं रोकता तो क्या ये ऐसी अच्छी डिज़ाइन नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ी डिज़ाइन है क्योंकि उन्होंने बना लिया। तो ये क्या है, हमें अपने बच्चों का टैलेंट पहचानना है। एक बात अगर पेरेंट कोई भी, तो दिल से सुनिएगा, आप कहीं भी हिस्ट्री में पहले मेरी बात रिसर्च करके रख लीजिए, कोई भी ज़बरदस्ती घुसेड़ा हुआ बच्चा किसी लेवल में, किसी स्टेज में, किसी रास्ते पे, वो कभी कामयाब नहीं हुआ। आप किसी भी चीज़ में, अगर एक मान लेते हैं कि उसे सिविल इंजीनियर बनाना चाहते लेकिन वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो आप उसे उसमें ज़बरदस्ती घुसेड़ दो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ज़िंदगी सुख से, शौक से नहीं जी पाएगा। हो सकता है कामयाबी न हो, आप कहेंगे रिजल्ट सही नहीं आए। क्यों? वो उस स्टेज पे, उस काम में जाना ही नहीं चाहता। अगर जिसमें जाना चाहता है उसमें अगर हम उसे सपोर्ट करें, वो रिजल्ट लाएगा, ऐसे रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट लाएगा। अगर वो हो सकता है कि वो फोटोग्राफर, आपको लगता है अरे यार फोटोग्राफर कुछ ऐसा नहीं है, फोटोग्राफर जो लाइफ जीते हैं ना, शायद ही कोई ऐसी लाइफ जीता है। बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं फोटोग्राफ शूट में, कहीं कहीं जब वो बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो लोग उसे बुलाते हैं, इनवाइट देते हैं कि आप मेरे इस इवेंट में आओ, हमारी ये फोटोग्राफी करो, मेरे साथ इसमें चलो। बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन हम उसे छोटा समझते हैं। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। सिर्फ हमारे दिमाग की जो ये अंदर भरा रहता है ना, हमारे अंदर जो गलत फहमियाँ, वही हमें बर्बाद करती हैं और हमारे बच्चों को नीचे डाउन में लाते। तो आज इसके साथ हम चलते हैं, इस वीडियो से विदाई लेते हैं दोस्तों। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मिल के सबको साक्षर बनाना है। थैंक यू सो मच।